हेलो दोस्तों, इजराइल हमास वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अब एक डेंजरस मोड पे आ चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ये जंग यूक्रेन वॉर की तरह लंबा चला और अगर इसमें सऊदी अरब, ईरान और लेबनान जैसे रीजनल पावर्स एंट्री लेते हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी की लगभग हर सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है और इससे हम और आप जैसे लोग जो इस जंग से कोसों दूर है उनकी जिंदगी में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं आखिर इजराइल पैलेस्टाइन वॉर कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट बन चुका है और इसके बारे में हम और आपको सोचने की जरूरत क्यों है। नंबर 1, हाई एनर्जी प्राइस। दुनिया में हर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक चीज कॉमन है, एनर्जी। चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका, बिना एनर्जी के मॉडर्न इकोनॉमी बिना तेल के गाड़ी जैसा ही है और इसी एनर्जी की सबसे बड़ी सोर्स है क्रूड ऑयल और पूरी दुनिया में इस क्रूड ऑयल की सबसे बड़ी सप्लायर है अरेबियन कंट्रीज, जो इजराइल हमास वॉर के बाद से इजराइल के अगेंस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन में है और तब से क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब शायद अब कहेंगे प्रो मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से मेरा क्या। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, क्रूड ऑयल की जरूरत लगभग इकोनॉमी की हर सेक्टर में होती है। एज एन एग्जाम्पल फार्मिंग को लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है फार्मिंग में कई तरह के मशीन्स का यूज होता है और इन मशीन्स को चलाने के लिए ऑब्वियसली पेट्रोल या डीजल का यूज होता है और ऑयल प्राइसेस ज्यादा होने के लिए इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर इन क्रॉप्स को फार्म से मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रक्स का यूज होता है और ट्रक्स में पेट्रोलियम का यूज होता है और अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है और आखिर में इन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज का यूज होता है और स्टोरेज को चलाने के लिए भी अगेन पेट्रोलियम का ही यूज होता है और स्टोरेज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से खाने पीने की सामान बहुत जल्दी महंगा हो जाता है और यही सेम चीज लगभग हर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर अरेबियन कंट्रीज इजराइल के खिलाफ एक फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर करते हैं तो ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। नंबर 2, इफेक्ट ऑन ट्रेड रूट्स। ये है गल्फ ऑफ पर्शिया। इस छोटी सी जगह से दुनिया की 30% ऑयल ट्रेड्स होती है। इसके एक साइड में है ईरान और एक साइड में है सऊदी अरब, इराक और यूएई और इस रीजन में जंग फैलने से इस ट्रेड रूट में प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके अलावा भी और भी एक इम्पोर्टेंट रूट मिडिल ईस्ट से गुजरती है। यस, यू गेस इट राइट, सुएज कनाल, जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ती है और इस रूट को इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज दोनों ही यूज करते हैं, जिस वजह से इस रीजन में जंग फैलने से सुएज कनाल में अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में एनर्जी और नॉन एनर्जी गुड्स की सप्लाई पूरी तरह से बिगड़ सकती है, जिसकी सीधा इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में होगा। अब इतना तक तो समझ गए, पर क्या ये वॉर इंडियन इकोनॉमी को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है? शायद हाँ। लुक, इंडिया अपनी ऑयल नीड्स की लगभग 87% दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर्स है और इस रीजन में जंग फैलने से मिडिल ईस्ट कंट्रीज पहले ही ऑयल सप्लाईज को कम कर देगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ इंडिया को भी ऑयल शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है। पर इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इस साल G20 में इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक नया ट्रेड रूट डेवलप करने की बात किया गया, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होने वाला है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इसकी हेल्प से चाइनीज इकोनॉमी को काउंटर कर सकते हैं। पर एक ट्रेड रूट अरेबियन कंट्रीज और इजराइल दोनों के बीच से गुजरती है। इस वजह से इस ट्रेड रूट की सक्सेस के लिए इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच पीस मेंटेन रहना बहुत जरूरी है और अगर इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच जंग शुरू हो जाता है तो इस ट्रेड रूट की डेवलपमेंट कई सालों के लिए पीछे हो सकता है, जो इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कंक्लूजन, इस वीडियो को बढ़ने के पीछे मेरा एम क्या था? लुक, कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि जो चीजें हमारे साथ हो रही है उसके पीछे इंटरनल रीजंस क्या है। किसी दूर देश में जंग होने से उसकी इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे हो सकती है, यही चीज आपके साथ शेयर करना मेरा इस वीडियो का मेन एम था, क्योंकि जंग चाहे कोई भी जीते इससे नुकसान सबको होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को भी बस यहीं पर एंड करते। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक एक सिंपल वर्ड में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंपली एक्सप्लोर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।